हमारे भारत का एक ऐसा जासूस जो नाम बदलकर पहचान बदलकर पाकिस्तान में रहा, पाकिस्तानी आर्मी में शामिल हुआ, यहाँ तक कि मेजर रैंक तक भी पहुंचा। पाकिस्तानी लड़की से प्यार किया और उससे शादी भी, लेकिन भारत सरकार के ही भेजे गए एक दूसरे जासूस की वजह से वो पकड़ा गया। सालों तक रोंगटे खड़े कर देने वाली यातनाओं के बाद पाकिस्तान की ही एक जेल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। कहानी भारत के उस महान जासूस रविंद्र कौशिक की है, जिन्होंने भारतीय खुफिया गलियारों में द ब्लैक टाइगर के नाम से नाम कमाया। किसी दूसरे देश में जाकर जासूसी कोई ऐसी बात नहीं है जो चौंका सके, लेकिन जासूसी के लिए किसी दूसरे देश की सेना में शामिल हो जाना ये वाकई चौंकाता है। लेकिन भारत के रविंद्र कौशिक ने इसे मुमकिन बना के दिखाया था, जो अपने आप में इस बात का गवाह है कि वो एक बहादुर जासूस। ये कहानी शुरू होती है भारत के ही राजस्थान के श्रीगंगानगर, जब रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1942 को राजस्थान के ही सरहदी जिले श्रीगंगानगर में हुआ। 1965 भारत पाक जंग के वक्त इस लड़के ने अपनी किशोर अवस्था में कदम ही रखा था। ये लड़का अपनी जवानी में कदम रखते रखते 1971 की भारत पाकिस्तान जंग का भी गवाह बना। इस वजह से कच्ची उम्र से ही देशभक्ति का जज्बा मजबूत भी हो गया था। इनके पिता एयरफोर्स में एक अधिकारी थे, इसीलिए देश के लिए मर मिटने का जज्बा इन्हें विरासत में ही मिला था। कौशिक की शुरुआती पढ़ाई श्रीगंगानगर के एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने एसडी हानी कॉलेज में बीकॉम में दाखिला लिया। रविंद्र कौशिक को अभिनय और मिमिक्री का बहुत शौक था, वो बहुत स्मार्ट भी थे। उन्होंने अपने 21 साल की उम्र में लखनऊ के नेशनल थिएटिकल फेस्टिवल में हिस्सा लिया। आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारतीय खुफिया रो एजेंसी में उनका जाना एक संयोगी था। कहा जाता है कि कॉलेज में ही किसी नाटक में उनके अभिनय पर रो के अधिकारी की नजर पड़ी। कौशिक के अभिनय से रो के अधिकारी बहुत ज्यादा ही प्रभावित हो चुके थे और यहीं से पड़ी नींव कौशिक के जासूसी की दुनिया में जाने की। 1973 में बीकॉम पूरा करने के बाद एक दिन कौशिक ने अपने पिता को बताया कि वह दिल्ली जा रहे हैं नौकरी करने। महज 23 साल की उम्र में वो रो से जुड़ गए। दिल्ली आने के बाद रो के साथ उनकी 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग हुई। कौशिक पहले से ही पंजाबी बोलने में महारथी थे। हाँ, उन्हें ट्रेनिंग के दौरान उर्दू सिखाई गई, यहाँ तक कि मुस्लिम रीति रिवाज भी सिखाए गए। पाकिस्तान का इतिहास भूगोल दिमाग में पूरी तरीके से बिठाया गया। कौशिक अब सब कुछ सीख गए थे, जिससे वो पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी बनकर रह सकते थे। दरअसल कौशिक नई चीजों को बहुत ही तेजी से सीखते और समझ जाते थे। कौशिक के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान ही एक पाकिस्तान के बारे में किसी औसत पाकिस्तान से बेहतर समझ पैदा कर ली। लेकिन उन्हें शुरुआत में ही पाकिस्तान नहीं भेज दिया गया था। उन्हें कुछ समय के लिए दुबई और आबू धाबी भेजा गया था। 1975 में रो ने रविंद्र कौशिक से जुड़े सभी आधिकारिक इंडियन रिकॉर्ड को नष्ट करवा दिया। रविंद्र कौशिक को नया नाम और नई पहचान दी गई। अब रविंद्र कौशिक बन चुके थे अहमद शकील, नागरिकता पाकिस्तान, पता इस्लामाबाद, यहाँ तक कि उनका खतना भी कराया गया। जिसके बाद नए नाम और नई पहचान के बाद उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। पाकिस्तान पहुंचकर रविंद्र कौशिक उर्फ नवीन अहमद शकील ने कराची यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई पूरी की। रविंद्र कौशिक ने सोचा कि भारत की गोपनीय और संदेहशील सूचनाओं के लिए अगर सेना में ही भर्ती हो जाया जाए तो काम बहुत आसान हो जाएगा। और यह सोचकर कौशिक ने पाकिस्तान सेना में भर्ती होने का एक खतरनाक रास्ता चुना। और रविंद्र कौशिक ने लॉ की पढ़ाई के बाद पाकिस्तान सेना में एक धमाकेदार एंट्री ली और मिलिट्री अकाउंट डिपार्टमेंट में बतौर कमीशन अधिकारी मेजर रैंक तक पहुंचे। खुफिया तौर पे पाकिस्तान सेना में रहते हुए रविंद्र कौशिक को वहां पर अमानत नाम की एक लड़की से इश्क हो गया और कुछ समय बाद दोनों ने शादी भी कर ली। कौशिक के पकड़े जाने से पहले तक अमानत को कभी यह नहीं पता चल पाया था कि उसका हमसफर बनी अहमद शकील नहीं बल्कि रविंद्र कौशिक है। हाँ, पाकिस्तान सेना में अफसर, लेकिन भारत का जासूस एक भारतीय नागरिक। पाकिस्तान सेना में रहते हुए रविंद्र कौशिक ने तमाम ऐसी गोपनीय और संदेहशील जानकारियां भारत भेजी जो भारत के बहुत काम आई। वह वो वक्त था जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। 1971 की जंग बीत चुकी थी। इतिहास में अपनी करारी शिकस्त दर्ज कराने और भूगोल को पूर्व पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए खो देने के बाद पाकिस्तान अपमान और बदले की आग में जल रहा था। भारत के खिलाफ पाकिस्तान जो भी बड़ी नापाक साजिश रखता, नई दिल्ली को पहले ही उसकी भनक लग जाती। और इन सब के पीछे थे रविंद्र कौशिक। और इंडिया में कौशिक को एक नया नाम मिला,
इंडियन डिफेंस सर्कल में कौशिक को द ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर कर दिया गया। कहा जाता है कि उन्हें यह नाम खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। रविंद्र कौशिक अपनी असली पहचान छिपाकर पाकिस्तान में पढ़ाई करते हैं, वहाँ की सेना में शामिल होते हैं, अंदर की एक एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खुफिया जानकारी जुटाकर भारत भेजते हैं, लेकिन आज तक उन पर रत्ती भर भी किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन 1983 को उनका राज खुला, लेकिन खुद की गलती से नहीं। दरअसल रू ने एक और जासूस इनायत मसीह को कौशिक के संपर्क में रहने के लिए भेजा था, लेकिन मसीह पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के हत्थे चढ़ गया और पूछताछ में उसने अपना मुंह खोल दिया और यहाँ तक कि उसने मेजर नवी अहमद शकीर का राज भी खोल दिया। पाकिस्तान अधिकारियों ने मसीह को कहा कि वह रविंद्र कौशिक को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाए। जब मसीह के बुलाने पर कौशिक उस पार्क में पहुंचे तो उन्हें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। तब उनकी उम्र महज 29 साल थी। अगले 2 सालों तक उन्हें भयंकर यातनाएं दी गईं, यहाँ तक कि उन्हें लालच भी दिया गया कि अगर वह भारतीय सेनाओं की गोपनीय जानकारी देंगे तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। कौशिक कई यातनाएं सहते रहे, लेकिन उन्हें अपना मुंह कभी नहीं खोला और 1985 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन उस सजा को उन्हें उम्र कैद में बदल दिया गया। रविंद्र कौशिक की जिंदगी के आखिरी 18 साल पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में भीषण यातनाओं में गुजरे। रोंगटे खड़े कर देने वाली यातनाओं को सहते रहे, लेकिन दिल में दफने राज को हमेशा राज ही रहने दिया। अगर वे राज खुल जाते तो भारतीय खुफिया नेटवर्क को बहुत ही धक्का लगता, लेकिन रविंद्र कौशिक ने अपना मुंह नहीं खोला। बताया जाता है कि उन्हें जेल में बहुत ही टॉर्चर किया जाता, उन्हें उपयुक्त खाना तक नहीं दिया जाता था। उनकी जिंदगी के आखिरी 2 साल बहुत ही दर्दनाक रहे। आखिरी कुछ दिनों में उन्हें टीबी जैसी बीमारी ने जकड़ लिया था और एक दिन जेल में ही उनकी मौत हो गई। बदकिस्मती देखिए कि वतन के लिए जिसने अपनी हस्ती मिटा दी, मौत के बाद उन्हें वतन की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। उनका पार्थिव शरीर हिंदुस्तान भी नहीं आ सका। आरोप लगते रहे कि कौशिक के पाकिस्तान में पकड़े जाने के बाद भारत सरकार ने उनसे पल्ला झाड़ लिया और उन्हें छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की गई। हालांकि सच यह भी है कि पकड़े जाने पर अक्सर जासूसों का कोई वतन नहीं होता, उसका अपना मुल्क ही उसे अपना मानने से इनकार कर देता है। जासूसी की दुनिया की यही कड़वी हकीकत है, पूरी दुनिया में यही दस्तूर भी है। तो यह थी रविंद्र कौशिक उर्फ ब्लैक टाइगर की कहानी। आपको रविंद्र कौशिक जी की जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल टॉप फैक्ट एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। धन्यवाद।